नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच के कैंट थाना क्षेत्र के बगीचा नंबर 10 में एक व्यक्ति जो है उनकी आत्महत्या का मामला सामने आया। जहरीला पदार्थ गटकने से मौत होना बताया जा रहा है। पूरे मामले में परिवारजनों ने आत्महत्या के लिए धर्मेंद्र परिहार नाम के प्रॉपर्टी दलाल पर गंभीर आरोप लगा रखा कि उसका जो मकान था वो कर्ज के चलते 27 लाख में बेचा गया था, जिसके 5 लाख तो उसे दिए गए, बाकी का पैसा जो वो उसे नहीं मिला, जिसके चलते व्यक्ति जो है मानसिक रूप से परेशान था। कई बार उसने प्रॉपर्टी दलाल धर्मेंद्र परिहार को पैसों को लेकर बातचीत करी, लेकिन उसे एक भी रुपया नहीं दिया गया, जिसके चलते कई समय से मृतक जो है वो प्रदीप सेन, उम्र 48 वर्ष, बगीचा नंबर 10 निवासी बताया जा रहा है। उसने कई बार गुहार लगाई। मकान तो उसका खाली करा लिया गया था, जिसके बाद में परिवार किराए रह रहा था, लेकिन उसे मकान का पैसा नहीं मिला, जिसके चलते काफी मानसिक रूप से जो मृतक परेशान था। ऐसे उसके बेटे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है बेटे का। वो मेरे पिताजी है, जिनका पूरा नाम प्रदीप राठौर है, निवासी बगीचा नंबर 10 नीमच। मैं उनका बड़ा लड़का ऋतिक राठौर। हमारा जो था पापा का, जो कल मॉर्निंग में उन्होंने पॉइजन खा लिया था, क्योंकि काफ़ी मेंटली प्रेशर हो गए थे वो, क्योंकि हमको जिससे पेमेंट लेना था, हमारा कुछ पेमेंट का लफड़ा था। इसी चक्कर में उन्होंने कदम उठाया। हमारा घर हमने सेल आउट करा था 27 लाख रुपए में, ठीक है, और हमने जगदीश प्रजापति को हमारा मकान बेचा था, जिन्होंने हमने 5 लाख रुपए उन्होंने हमको टोकन मनी दिया, और बाकी पेमेंट का बोला कि आप हमारा घर का कब्जा खाली कर दो, बाकी पेमेंट आपको हम तब देंगे। तो धर्मेंद्र की बात में आके हमने हमारा घर का कब्जा खाली करा। 3-4 महीने मकान किराए से रहे, और बाकी उन्होंने पेमेंट के लिए आश्वासन दिया कि हम आपको 2 महीने 3 महीने में पूरा पेमेंट कर देंगे। और हमको डेली हम उसको फ़ोन लगाते कि भैया हमारा पेमेंट करवा दो आपके 2 महीनों का, क्योंकि हमको भी, हमने मकान बनाया था तो हमने मार्केट से पेमेंट लिया था थोड़ा बहुत, जिससे हमको लेना था। हमने मकान बनाया तो उन्होंने धीरे धीरे वो भी करा, बोला आज नहीं, आपका 2 महीने बाद करा दूंगा, 3 महीने बाद करा दूंगा। और डेली प्रेशर कर रहा था कि आज नहीं, आप कल लेना, परसों लेना, क्योंकि हमारे पास में फ़ोन पे आ रहा था, क्योंकि हमको पेमेंट भी देना था। इस चक्कर में हमारी 1 महीना 1.5 महीना दुकान भी बंद रही, क्योंकि हमारे पास में इनकम सोर्स भी बंद हो गया था। तो वो आदमी हर तरीके से परेशान हो गया था, क्योंकि लेने वाले भी फ़ोन लगा रहे थे और हम उनको फ़ोन लगा रहे थे, तो हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। कौन व्यक्ति था जिससे? धर्मेंद्र परिहार। क्या अब क्या चाहते हैं, और कहाँ घटना हुई और इन्होंने किस तरीके से जहर? ये जो घटना हुई है, घर हमारे निज निवास जो है, हम जहाँ पे किराए के मकान में अभी रहते हैं, ये वहाँ हुई है। इन्होंने मॉर्निंग में 10:30-11 बजे के करीबन ये पदार्थ खाया था। उनके बाद में हम इनको सिविल हॉस्पिटल रेफर करा। फिर यहाँ से इनकी कंडीशन थी जो ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, फिर उसके अगेंस्ट हम उनको ज्ञानोदय हॉस्पिटल लेके गए। डेथ कब हुई? उनकी डेथ जो हुई है वो रात में 9:30 बजे समथिंग हुई है। परिहार कहाँ का रहने वाला? धर्मेंद्र परिहार नीमच का ही है, और स्कीम नंबर 36 में उसका मकान है, और उसका ऑफिस है कांग्रेस कार्यालय के सामने। अब क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारा पेमेंट हमको मिले। फिर हमारा जो घर है, जिनके चक्कर में हमारा घर चले गए, हमारे पिताजी चले गए, वो तो आ नहीं सकते, पर हमको हमारा घर चाहिए, और सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि हमको न्याय मिले। जैसा कि आपने सुना, पूरे मामले में मृतक जो है प्रदीप सेन जो है, उसके परिवारजनों के आरोप है कि मृतक प्रदीप सेन ने जहरीला पदार्थ गटका था, और मकान 27 लाख में सौदा हुआ था, 5 लाख आए, बाकी का पैसा जो है प्रॉपर्टी दलाल धर्मेंद्र परिहार द्वारा नहीं दिया गया। जगदीश प्रजापति को मकान दिलवाया था, इसका बाकी का पैसा उसे नहीं मिला, जिसके चलते वो मानसिक रूप से परेशान था, उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी के चलते कल जो है उन्होंने सुबह जहरीला पदार्थ गटक लिया था, जिसके बाद में जिला चिकित्सालय लाया गया, उसके बाद में निजी चिकित्सालय में रेफर किया गया, जब उपचार के दौरान कल उनकी रात्रि में मौत हो गई थी। मौत के बाद में सुबह परिवारजनों ने पूरे मामले में न्याय की मांग करी। वहीं बता दें कि नीमच कैंट थाना प्रभारी वीरेंद्र झा में पूरे मामले में मर्ग कायम कर परिवारजनों के बयान लेकर नियमानुसार कार्रवाई की बात कही, और कहा कि परिवारजनों के बयान के अनुसार पूरे मामले की जांच की जाएगी, कोई भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, और मृतक की आत्महत्या के कारणों का जल्द खुलासा होगा। कल एक आत्महत्या का मामला कैंट थाने में आया है, और इसकी प्राथमिक जांच की जा रही है, और जो भी तथ्य होंगे, जो मृतक प्रदीप सेन है उनके परिजनों के और बाकी जगह से जो भी साक्ष्य उपलब्ध होंगे, तो उसमें कार्रवाई की जाएगी कि आत्महत्या के पीछे कारण क्या है।